आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसकी मदद से हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमें बातचीत करते समय शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, बहुत ही नाप तोल कर शब्दों का हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। इस स्टोरी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु केवल और केवल इस वजह से होती है कि वे शब्दों का चुनाव सोच समझ कर नहीं करते हैं और उटपटांग बात कर लेते हैं। चलिए स्टोरी को समझिए और कमेंट करके हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा। रूस की बात है 1825 के आसपास की। रूस के राजा उस समय थे निकोलस प्रथम। वो एक तानाशाही शासक के रूप में तब्दील हो गए थे। अब रूस में शासक के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। और इस आंदोलन को जो नेतृत्व दे रहे थे उस व्यक्ति का नाम था कोंद्रेटी। अब कोंद्रेटी की डिमांड थी कि रूस में बदलाव लाया जाए, बिजनेस करने के तरीके में, शासन करने के तरीके में, और लोगों को अधिकार मिले। यूरोप के दूसरे देशों में जिस तरीके से शासन व्यवस्था चल रही थी उसी तरह की शासन व्यवस्था रूस में भी लाया जाए। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। राजा ने आंदोलन का दमन कर दिया, आंदोलन को कुचल कर रख दिया। लगभग कुछ लोगों को देश से बाहर निकाल दिया, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया और कुछ लोगों को मरवा दिया। और जो इस आंदोलन के जो मेन नेता थे जिसका नाम कोंद्रेटी था, कोंद्रेटी को सजा सुनाया गया कि इस बंदे को फांसी दिया जाए। ठीक है, बात समझिएगा जरा ध्यान से। अब कोंद्रेटी को फांसी पर चढ़ाया जाना है। कोंद्रेटी को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। अब जैसे ही उसे फाइनल फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है, रस्सी टूट जाती है। कोंद्रेटी नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि देखो, रूस के शासक में इतनी भी ताकत नहीं है कि एक मजबूत रस्सी बना दे। अब यहाँ पर इस बात को फिर से समझिए आप। रस्सी से जब लटकाया जाता है कोंद्रेटी को फांसी मतलब मृत्यु के लिए, तो रस्सी टूट जाती है, कोंद्रेटी नीचे गिर जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। जान बचने के बाद कोंद्रेटी खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि देखो, रूस के शासक में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक मजबूत रस्सी अपने देश में बना सके। अब आप समझिएगा आगे जरा इस बात को। अब रूस में एक कानून था उस समय कि भैया, अगर कोई व्यक्ति को फांसी दी जाए और वो व्यक्ति बच जाए किसी कारणवश, तो उसे दोबारा फांसी नहीं दी जाएगी। अब कोंद्रेटी की फांसी जो है कैंसिल, उसे अब माफ़ी मिल जाती और उसे रिहाई मिल जाती। ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या, समझिएगा ज़रा ध्यान से। संदेशवाहक राजा के पास जाते हैं माफ़ीनामा लेकर और कहते हैं कि कोंद्रेटी को जब फांसी दिया जा रहा था तो उस समय रस्सी टूट जाती है और कोंद्रेटी गिर जाते हैं नीचे और उसकी फांसी नहीं हो पाती है। राजा बोलता ठीक है, अब कोंद्रेटी को रिहा कर दिया जाए। ठीक है, बात जरा ध्यान से समझिएगा। राजा ने कहा कोंद्रेटी को अब रिहा कर दिया जाए। राजा ने माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर दिया और संदेशवाहक को दे दिया कि कोंद्रेटी को छोड़ दिया जाए, कोंद्रेटी को आज़ाद कर दिया जाए। अब संदेशवाहक ने चिट्ठी ले लिया, मतलब वो जो माफ़ीनामा था उसको ले लिया हाथ में अपना और जाने लगा। फिर राजा ने उसे कहा, रुको, मुझे यह बताओ, जिस समय कोंद्रेटी को फांसी पर लटकाया जा रहा था और जब रस्सी टूटी, कोंद्रेटी जब नीचे गिरा, तो कोंद्रेटी फिर क्या कहा गिरने के बाद? तो संदेशवाहक ने बताया कि कोंद्रेटी ने कहा कि रूस के शासक में इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि वह मजबूत रस्सी अपने देश में बना सके। अब राजा को गुस्सा हो गया। राजा ने संदेशवाहक से माफ़ीनामा लिया और माफ़ीनामा को फाड़कर फेंक दिया और कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो अब एक काम करो, जाओ उसे मजबूत रस्सी से फांसी दे दो। अब संदेशवाहक गया राजा के आदेश को लागू करवाने के लिए। अब इस बार कोंद्रेटी को मजबूत रस्सी से फांसी दी गई। अब कोंद्रेटी नहीं बच पाया क्योंकि इस बार रस्सी नहीं टूटी। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोंद्रेटी को किसने मारा? क्या राजा ने मारा? बिल्कुल भी नहीं। किसने मारा? उसके शब्द ने। अब इसमें हमारे लिए लर्निंग क्या है कि बातचीत करते समय हमें शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि एक बार अगर शब्द मुंह से निकल जाते हैं तो वापस कभी नहीं आते हैं। देखिए, अगर किसी इंसान को थप्पड़ मार दिया जाए तो शायद चोट कम लगे, और शब्दों से अगर उसे मारा जाए तो चोट बहुत ज़्यादा लगती है उसे। तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। और खैर, मारना पीटना भी नहीं है किसी को। हमारे कहने का मतलब यह है कि बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर कि जब आप ज़्यादा बोलते हो तो सामने वाला आपको जल्दी पहचान जाता है।
जल्दी पहचान जाता है और आपके अंदर की बातें वो तेज़ी से निकाल लेता है। और अगर आप कम बोलते हो तो सामने वाला आपको जल्दी नहीं समझ पाता है। इसलिए जब भी आपको बातचीत करनी है तो आप कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए। आप शब्दों में अपना आंसर दें ताकि सामने वाला आपको बहुत ही गंभीरता से ले और आपको समझने के लिए वो अपने दिमाग पर जोर डाले। ये कला है। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, ताकि उन्हें यह बात पता चल जाए कि बोलते समय शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए हमारी वीडियो से आपको अगर कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो, और फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर वीडियो में कुछ आपको कमी लग रही है तो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।